ये बिटकॉइन का 4 आवर का चार्ट है और ये वाला है बिटकॉइन का डेली का चार्ट। अब आपको इन दोनों को देखने के बाद में यहाँ से मार्केट बियरिश है या फिर बुलिश है, कमेंट करो, आगे वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले कल 2 चीजें हुई है मार्केट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो है एफएमसी की मीटिंग और दूसरी चीज है ईरान, यूएस और इजराइल का वॉर। तो वॉर की सीज फायर हमें देखने को मिल रही है और एफएमसी की मीटिंग के रिजल्ट देखने को मिले हैं। उसके बाद में मार्केट में एफएमसी की मीटिंग के रिजल्ट्स का इंपैक्ट भी देखने को मिला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेट कट के बारे में, यानी एफएमसी की मीटिंग का क्या रिजल्ट रहा कल। और फिलहाल जो चेयरपर्सन है वो एक नए बंदे हैं, यानी नया पर्सन है जिनका नाम है केविन वॉर्स। तो जेरोम पावेल के बाद में इनकी जो फर्स्ट एफएमसी की मीटिंग थी उसके अंदर उन्होंने रेट को अनचेंज रखा है। अब उन्होंने स्पीच के अंदर कुछ चीजें बोली है जिनकी वजह से मार्केट में हमें 4% क्रिप्टो यानी बिटकॉइन गिरता हुआ देखने को मिला। तो स्पीच के अंदर जो लाइन बोली गई थी, एक लाइन जिसकी वजह से मार्केट के अंदर ये चीजें देखने को मिली, वो लाइन ये थी कि जो नेक्स्ट एफएमसी की मीटिंग होगी उस मीटिंग के अंदर रेट हाइक होने के चांसेस ज्यादा है। अब क्यों दिए गए, क्योंकि जो इन्फ्लेशन डेटा है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया, मार्च से ज्यादा इंक्रीज हो गया। मार्च में लगभग 2.7 के आसपास था और अब 3.6 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से रेट हाइक हो सकती है जब नेक्स्ट एफएमसी की मीटिंग होगी। तो इसकी वजह से मार्केट के अंदर 4% का सडन क्रैश देखने को मिला बिटकॉइन के अंदर और बाकी कॉइन्स के अंदर भी क्रैश देखने को मिला। लेकिन एफएमसी की मीटिंग से पहले एक पॉजिटिव अपडेट भी आई थी। जो अपडेट ये थी कि यूएस और ईरान के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होने वाला है कल फ्राइडे को। अभी तक एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, यानी अभी तक सिर्फ और सिर्फ MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो लेटर था जिसके ऊपर चीजें डिस्कस हुई थी, वो सारी चीजें उसके अंदर लिखी हुई थी, वो साइन हो चुका है, मतलब वो बना लिया गया है। और उसके अंदर जो चीजें डिस्कस करी गई है जिसके ऊपर एग्रीमेंट को लेकर रेडी हुए हैं दोनों पार्टियां, वो चीजें मैं आप लोगों को साथ में मतलब थोड़ा सा शेयर करता हूं कि क्या क्या चीजें उन्होंने डिस्कस करी थी। तो सबसे पहली चीज उन्होंने ये डिस्कस करी है कि कंप्लीट सीज फायर वो करेंगे, यानी आने वाले समय में कंप्लीट 60 दिन तक वो कुछ भी अटैक नहीं करेंगे, इंक्लूडिंग लेबनान, यानी इजराइल भी लेबनान के ऊपर अटैक नहीं करेगा। पहला पॉइंट ये इन्होंने डिस्कस करा था। सेकंड पॉइंट था रेस्पेक्ट फॉर इंटरनल अफेयर्स, यानी जो सोवरेनिटी है और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, इन दोनों चीजों का ये आपस में रेस्पेक्ट करेंगे, कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, है ना। थर्ड पॉइंट उन्होंने डिस्कस करा है वो है एन एक्सटेंडेबल 60 डेज टाइमलाइन, यानी 60 दिन तक ये लोग लड़ाई नहीं करने वाले, एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, कंप्लीटली सीज फायर रखेंगे, है ना, कुछ भी अशांति नहीं फैलाएंगे। यूएस ने जो अपने ब्लॉकआउट्स लगाए थे वो हटा दिया है, स्टेट ऑफ हॉर्मज कंप्लीटली ओपन कर दिया गया है एंड मनी फॉर ईरान रिकंस्ट्रक्शन, यानी इस वॉर के अंदर जो लड़ाई में नुकसान हुआ है ईरान का, उसके लिए यूएस और कुछ कंट्री जो नेबरिंग कंट्री है वो लगभग $300 बिलियन का उनको कंपनसेशन देंगे ईरान को। इस डील के अंदर ये भी डिस्कस हुआ है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि ईरान के ऊपर यूएस के द्वारा जितने भी सैंक्शन लगे हुए थे उनके व्यापार को लेकर, ट्रेड्स को लेकर, तो वो सारे के सारे हटा दिए जाएंगे। और नो न्यूक्लियर वेपन्स, जिस चीज के लिए ईरान लड़ने के लिए ये सारी चीजें करा था, अटैक्स वगैरह करा था, ये मतलब अशांति फैली थी जिसकी वजह से वो चीज थी न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था ईरान। अब इस डील के अंदर ईरान ने ये चीज मान ली है कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, लेकिन एक चीज उसने कंप्लीटली या कन्फर्म बता दिया है, लेकिन एक चीज उसने क्लियरली बता दिया है कि वो लोग जो यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहे थे वो करते रहेंगे और बाकी कुछ अच्छी चीजों के अंदर उसको काम में लेंगे, लेकिन वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। इस चीज के लिए भी एग्री कर लिया है। ये स्टेटस क्यों क्या है पता नहीं। फ्रोजन फंड्स को लेकर भी इस चीज के अंदर बात हुई है। फ्रोजन फंड्स का मतलब है कि यूएस जो ईरान के USDT को होल्ड कर रखा था, फ्रीज कर रखा था, उनको भी रिलीज कर देगा, लेकिन अभी कंप्लीटली ये डिस्कस नहीं हुआ है कि हाँ कब करेगा। आगे चीजें अगर टर्म्स एंड कंडीशन बिगड़ती है तो वो फ्रीज अनफ्रीज कर सकता है वापस से, लेकिन अगर चीजें अकॉर्डिंग चलती है कंडीशंस के अकॉर्डिंग तो वो वापस से उनको अनफ्रीज कर सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें कल जो MOU साइन हुआ है उसके अंदर ये डिस्कस हुई है, लेकिन MOU का मतलब ये नहीं है कि ये फाइनल डिस्कशन है या फाइनल जो एग्रीमेंट है वो ये नहीं है। फाइनल एग्रीमेंट कल आएगा फ्राइडे को और उसके अंदर जो चीजें डिस्कस होगी कंप्लीटली उन्हीं के ऊपर सीज फायर वगैरह या जो एग्रीमेंट है वो माना जाएगा। अब कल क्या होता है, मेरे अकॉर्डिंग तो हमेशा जो ट्रम्प है वो चीजें बोलता रहता है, लेकिन इस बार कम से कम MOU तो इन्होंने लिखा है और इसकी वजह से थोड़े से पॉजिटिव इंडिकेशन तो मिलते हैं कि हाँ
सीज फायर हो सकता है, लेकिन 60 दिन तक ये लोग रुकेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इजराइल ना तो ईरान की मानता है और ना ही यूएस की मानता है। उसको लगाना कि यार ये चीज़ सही नहीं है हमारे लिए, उसको लगाना कि ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, तो वो बीच में लेबनान के ऊपर अटैक कर देगा। और इस चीज़ के अंदर लेबनान भी इंक्लूड है कि लेबनान के ऊपर भी अटैक नहीं किए जाएंगे सीज फायर होने के बाद में। तो ये चीज़ आपको क्या लगती है कि लेबनान के ऊपर इजराइल अटैक करेगा या नहीं करेगा, सीज फायर का मानेगा या नहीं मानेगा, ये आप कमेंट करके बताओ। अब आते हैं हमारे बिटकॉइन के ऊपर। ये बिटकॉइन का 4 आवर का चार्ट है। 4 आवर के चार्ट के अकॉर्डिंग बिटकॉइन ने यहाँ पर लो लगाया, फिर ये हाई लगाया और यहाँ पर हायर लो और यहाँ पर हायर हाई। अभी बिटकॉइन के अंदर अगर देखा जाए ना तो यहाँ से कोई चेंज ऑफ करैक्टर भी नहीं देखने को मिला है और ना ही यहाँ से बिटकॉइन थोड़ा बुलिश नजर आ रहा है, मतलब साइडवेज देखने को मिल रहा है। तो अगर इस वाले सपोर्ट को बिटकॉइन ब्रेक कर देता है, डेली क्लोजिंग देखने को मिल जाती है जो कि लगभग 63,500 के आसपास का है, तो हम यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर थोड़ा सा बियरिश और हो सकते हैं, और थोड़ा सा ही नहीं बहुत ज़्यादा बियरिश हो सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अभी भी ये सपोर्ट मेंटेन रहेगा और बिटकॉइन के अंदर जिस हिसाब से 4 आवर की क्लोजिंग ये होने वाली है उसके अकॉर्डिंग बिटकॉइन यहाँ से बुलिश होता हुआ देखने को मिल सकता है। और अगला जो टारगेट होगा बिटकॉइन का वो 70,000 के आसपास का हो सकता है। अब आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि बिटकॉइन यहाँ से बियरिश था, बुलिश था? आपने कमेंट किया या नहीं किया है वो आप दोबारा से करके बता सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।